हरिओम। आज 10 तारीख है जनवरी। 13 चैप्टर के हम 30 श्लोक देखेंगे। भगवान ये कहना चाहते हैं यथार्थ ज्ञान के बारे में कि अगर किसी के अंदर यथार्थ ज्ञान हो गया तो भेद के जो है वो नहीं रहा। भेद दृष्टि का निराकरण हो गया। भेद दृष्टि को उन्होंने बात कर दिया। और भेद दर्शन माइक है। माइक माने माइक के ही नहीं, माया से संबंधित और मिथ्या ज्ञान है, ऐसे बताया गया है। तो उसको हम पढ़ते हैं। श्री भगवान वाच यदा भूत पृथक भावम एकस्थम अनुपश्यते ततएव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। यदा जब साधक भूत पृथक भावम अर्थात ये जब देखता है कि सब संसार में जितने भी भूत है वो पृथक पृथक है, क्योंकि एग्जिस्टेंस जो सत्ता और वो नाम रूप धारण कर लेता है तो पदार्थ बन जाता है। और उसमें भेद है, ऐसे 5 प्रकार के भेद भी माना जाता है। जीव जीव भेद, जीव जगत भेद, जीव ईश्वर भेद, फिर जगत जगत भेद और जगत ईश्वर भेद। 5 भेद है। तो ये सब भेद में मगर जो आत्म तत्व है वो अवेद तत्व है। वो ब्रह्म स्वरूप आत्मा में स्थित देखता है और उसी से उन भूतों को विस्तार को भी देखता है। जो भी देखता है वो आत्मा उसी से उत्पन्न हुए हैं। आत्मन प्राण आत्मत आशा आत्मत स्मर आत्मत आकाश आत्मतस्तेज आत्मत आप आत्मत आविर्भाव तिरोभाव वा आत्मान्नम। छंदोग उपनिषद में है कि आत्मा से ही, प्राणात्मा से ही, आशा आत्मा से ही, संकल्प आत्मा से ही, आकाश आत्मा से ही, तेज आत्मा से ही, जल आत्मा से ही, अन्न आत्मा से ही सबका प्रकट भी होता है और लीन भी होता है। वो आत्म तत्व है जो, मगर जो कभी प्रकट नहीं होता है, कभी लीन नहीं होता है, वो जैसा तैसा रहता है, वो आत्मा है। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाविद् भूत विजानतः तत्र को मोहः कोश कोह एकत्वम् अनुपश्यत। ये जो समस्त भूत आत्मा में ही हो जाते हैं और उस समय एकत्व देखने वाले को क्या मोह होगा, क्या शोक होगा, क्योंकि वो परमात्मा में ही परमात्मा को देखते हैं। ये बात अलग ढंग से बताया। तो कि सब चीज जितने भी भेद होता है उस भेद में वही परमात्मा तत्व ही एक तत्व जो कभी भी नष्ट नहीं होता है। जैसा आप देखो ना, एक समुद्र है, समुद्र के जो पानी है वो नष्ट नहीं होता है। समुद्र से बने जो तरंग है, बुदबुद है, बुलबुल है, वो उत्पन्न होता है और नष्ट हो जाता है। एक एक तरंग समुद्र के रूप से पृथक दिखाई देता है, मगर सचमुच पृथक नहीं है, उसी से तो उत्पन्न हुआ है। अब मिट्टी से छोटे कलश भी होते हैं, कुल्हड़ भी होते हैं, गागर भी होते हैं, लगते हैं अलग अलग है। कुल्हड़ कलश अलग है, कलश गागर अलग है, मगर मिट्टी की दृष्टि से वही एकमात्र तत्व है। ऐसे जो अनुभव करता है वही ज्ञानी है। और उनके दृष्टि से ये कभी सृष्टि हुआ ही नहीं है, जो कुछ है वो स्वप्न है, ये अनुभव